अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इल्हाम ने आजकल फिर से टाइम टेबल चेंज किया है, तो अभी रात में सो जाती है, मतलब 12 या 12:30 बजे। फिर 2 घंटे के बाद उठ जाती है। फिर उठती है तो फिर पूरी रात जागते रहती है और खेलते रहती है, और साथ में मुझे भी लगाई रहती है, कभी कुछ ऐसे ही। कभी उसको भूख लगती है, कभी उसको दूध देना होता है, तो बस पूरी रात उसके साथ मैं भी जागती हूँ। तो हम लोग लेट ही उठते हैं सुबह। आज दोपहर में उठे हैं 1 बजे हम लोग। ईशान तो अपने टाइम पे सो जाती है, लेकिन स्कूल तो जाना नहीं था, इसके लिए वो लेट ही उठ रही है। तो वो मेरे से पहले उठ गई थी, उसको बहुत भूख लगी थी, तो मुझे बोली थी मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। तो मैंने उसके लिए राइस फ्लोर मंगाया था, और मैंने सोचा आज मैं उसके लिए डोसा बनाऊंगी राइस फ्लोर के साथ में। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। डोसा बना ही नहीं मुझसे। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं बना। फिर इसको बैटर को मैंने और पतला करके भी ट्राई किया लेकिन नहीं बना। पहले मैंने आटे के साथ बनाया था, उसके साथ तो बिल्कुल इजी बन गया था। अब राइस फ्लोर के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो बार बार चिपक जा रहा था तवे के साथ। तो पूरा बैटर मैंने उठा के फेंका फिर। तो मुझसे तो चावल की रोटी बनी नहीं। अगर आप लोगों को बनाने आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास समून था, तो बस समून में मैंने थोड़ा सा बटर लगा के उसको सेक लिया, और फिर चाय के साथ हमने आज यही खाया। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और रमीज़ है ना टॉयज़ को सॉर्ट आउट करने बैठ गए। तो रमीज़ है ना क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं भी फेंकनी होती है वो भी फेंक देते हैं, तो इसलिए मुझे उनके साथ में बैठ के करना था। लेकिन मेरे आने से पहले उन्होंने 2 बकेट उठा के फेंक चुके। तो अभी उनको मैंने बोला कि आप नहीं करेंगे, मैं खुद करूँगी, और मैं अपने हिसाब से जो चीज़ें फेंकनी है वो फेंकूँगी, जो नहीं फेंकनी है वो नहीं फेंकूँगी। तो बस इतने ही टॉयज़ बचे हैं, बाकी जो नहीं चाहिए थे, टूट गए थे, वो मैंने निकाल दिए। अभी मैंने सोचा कि सेफ्टी बॉक्स में भी जो कचरा है वो निकाल देती हूँ। तो इशाल ने पायल निकाल के हाथ में पहन ली, और मुझे बोलती गोल्ड ईयरिंग मुझे पहना दो, तो उसको आज गोल्ड ईयरिंग पहना दिए। रमीज़ रेडी खड़े थे जाने के लिए, और इल्हाम उठ गई है 4:45 बजे। तो उसको मैं अंदर बेडरूम में ले आई हूँ अपने साथ में, और दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया, और रमीज़ को बोला आप चुपके से निकल जाइए। तो वो तो चले गए थे। उसके बाद हम लोग ये बॉक्स में से जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो निकाल रहे थे, और इशाल और इल्हाम दोनों बैठ के सारी चीज़ें निकाल के देख रहे थे। इशाल को मैं दिखा रही थी अपने रिपोर्ट कार्ड, और इशाल पूछी थी ये ग्रीटिंग कार्ड किसने दिया। मैंने बोला ये तुम्हारे डैडी ने मुझे पहली बार ग्रीटिंग कार्ड दिया था। और ये सारी ज्वेलरी कहाँ से आई, किसने दी, सारा कुछ मैं उनको बता रही हूँ। कुछ इंडिया से आई है, कुछ पाकिस्तान से, कुछ हमने यहाँ यूएई में ख़रीदी है। और ये जो मेरा गोल्ड का नेकलेस है ये भी हमने इंडिया से बनाया था। और ये जो डायमंड रिंग है वो भी रमीज़ ने मुझे पहली बार दी थी, और बाकी की जो रिंग है वो पाकिस्तान से आई थी। और दूसरी जो रिंग है उसका डायमंड गिर गया, तो अब मैं पहनती नहीं हूँ उसको। इशाल के भी कुछ ईयरिंग घूम गए हैं, और किसी का स्क्रू घूम गया है। अभी इशाल बैठ के मेरे ना रिपोर्ट कार्ड चेक करिए, और मुझसे पूछते जा रही है कि मम्मा ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो मैं उसको बारी बारी करके सारी दिखा रही हूँ, और सब में मेरी जो रिपोर्ट कार्ड है सब में फ़र्स्ट पोजीशन है, सिवाय एक के जिसमें कि मैंने वेकेशन गई थी इसलिए मैंने कोई एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया था, उसमें मेरी 6 पोजीशन आई है, बाकी सब में फ़र्स्ट पोजीशन। इशाल मेरा केजी का रिज़ल्ट देख के हंस रही थी, बोलती मम्मा तुम फेल हो गई थी केजी में। मैंने बोला हाँ, जब तो मैं बहुत छोटी थी ना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था तब। 5 बज गए थे, ये दोनों को रेडी कर दिया था, ये लोग बाहर चले गए, और मैं सारी घर की सफाई कर लूँगी और फिर नीचे जाऊँगी। कल रमीज़ ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े फेंक दिए, और उसमें बेडशीट और पिलो कवर वो सारे भी फेंक दिए, और वो भी नहीं याद रहा कि हाँ अभी तो हमने 2 महीने रहना है, तो 2 महीने तक क्या करेंगे। तो अभी बस मैंने इसको बेडशीट को वॉश करने डाला है, तब मैंने कैबिनेट में देखा है तो कोई बेडशीट ही नहीं है, ना पिलो कवर है। ये दोनों भी आधा घंटा बस नीचे खेल के वापस आ गए हैं, बोलते हैं नीचे बहुत गर्मी है, और हमारी फ्रेंड भी कोई नहीं आई है आज। मैंने सोचा था सारे काम ख़त्म करके मैं भी नीचे चले जाऊँगी, लेकिन ये लोग ऊपर आ गए हैं, तो अब मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। तो फ्रिज में मैंने देखा कि क्या खाना बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये फ्रोज़न वेजीज़ पड़ी थी, और सॉसेज पड़े थे, चिकन भी था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था चिकन बनाने का, क्योंकि अभी चिकन का सालन खाया है। तो बस मैं अभी बना रही हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए मैंने मिक्स वेजीज़ लिए, शिमला मिर्च ली है, और सॉसेज लिए हैं, और साथ में 1.5 कप राइस, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, विनेगर, सॉल्ट। घर में सारी चीज़ें ऐसे ख़त्म हुई जैसे हम कल पाकिस्तान जा रहे हैं। ना अंडे हैं, ना प्याज है, ना हरी मिर्चें हैं, ना कोई और सब्ज़ी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या पकाऊं। तो बस मैंने अपने दिमाग लगा के आज ये न्यू एक्सपेरिमेंट किया है कि फ़्राइड राइस बना रही हूँ सॉसेज के साथ, क्योंकि एग भी नहीं थे। 8-10 लहसुन की कलियाँ ली थी मैंने, और उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया था। ब्राउन होने के बाद में मैंने सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी थी, और उसको अच्छी तरह से भून लिया था। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी, फिर इसमें मैंने राइस डाल दिए थे। 1.5 कप राइस थे, तो मैंने 2 कप पानी डाला था, और 2 सीटी आने के बाद मैंने इसको नीचे तवा रख के 5 मिनट के लिए और पकने दिया था। उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के बाद ही खोला है। तो मतलब राइस बिल्कुल अच्छे फरेरे बने थे, नीचे से जले भी नहीं थे बिल्कुल भी।
उसके बाद मैंने सोचा कि किचन के आइटम भी सॉर्टेड आउट कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी कार्टून भी नहीं आए हैं। जब रमीज़ कार्टून ले आएंगे फिर मैं उसमें जो चीज़ें ले जानी होंगी वो डाल दूँगी, जो नहीं लेके जानी होंगी उसको बाहर निकाल दूँगी। तो फिर वापस से जो चीज़ें मैंने निकाली थी वो वापस रख दी। मैं अपने काम में बिज़ी थी और इल्हाम अपने काम में बिज़ी थी। उसने कढ़ाई ले ली थी, उसमें पानी डालती थी बार बार और उसको फेंकती थी। खाना अब रेडी हो गया था। मैंने सोचा अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ और इल्हाम रोई जा रही थी, शायद से उसको नींद आ रही थी। आज का पूरा दिन भी बहुत बिजी गया और इल्हाम के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया खाने में, ना ही उसके लिए ओट्स थे ना एग थे, वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो बस उसने पूरा दिन मिल्क ही पिया है बस। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने रमीज़ के आने से पहले ग्रोसरी करी थी, ये सारी चीज़ें हम लाना भूल ही गए थे। उस टाइम पे मतलब थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने बोला जब रमीज़ आ जाएंगे तब कर लेंगे, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला। ETS let's go off my hand. We reached the gate and she's telling, "Mommy, let go of my hand." यानी leave me, I will go. यानी quickly, she want to go quickly. इशाल को मैंने बोला स्कूल तो अब तुम जा रही नहीं हो, लेकिन तुम्हें घर में रोज़ बैठ के पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि स्कूल नहीं जा रही हो तो मम्मा तुम्हें छोड़ देगी। जैसे तुम स्कूल में पढ़ती हो वैसे तुम्हें घर में भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इशाल को समझ नहीं आ रहा था और इशाल बहुत रो रही थी पढ़ने के लिए। तो मैंने उसको बहुत कन्विंस किया है, तब जाके वो बैठी है मेरे साथ पढ़ने के लिए, नहीं तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था मतलब घर में पढ़ने। अब यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सारा जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। ये भी बहुत सारे हैं, तो बस जो काम के हैं वो मैं रख लूँगी, बाकी सारे फेंक देने। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इशाल की नर्सरी के थे, जब वो नर्सरी में जाती थी तब के मैंने संभाल के रखे हैं। जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं उसको दिखाऊंगी। मैं अपने कामों में बिज़ी थी और इशाल नीचे बैठी थी और इल्हाम जो है बंक बेड के ऊपर चढ़ के जम कर रही थी। पता नहीं उसका दीवार में कैसे सर लड़ा, इतनी कस के उसको चोट लग गई, बहुत ज़्यादा रोई है और रोते रोते फिर 12 बजे सो गई है। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।